ये कहानी एक शानदार जंगल में बसने वाले एक खूबसूरत, रंगीन और खुश मिजाज गांव की है, जहां जिंदगी हर सुबह एक नए जोशो खरूश के साथ जागती है। जंगल के बीचों बीच ये छोटा सा गांव अपनी खूबसूरती, दिलकश झोंपड़ियों और नायाब दरख्तों की बदौलत जन्नत का सा मंजर पेश करता है। घने दरख्तों के साए में एक मुनफरिद जूस की दुकान कायम है, जो अपनी शानदार सजावट, मुनफरिद जायकों और हैरत अंगेज इंतजामिया के बाइस दूर दूर तक मशहूर है। ये कोई आम जूस की दुकान नहीं, बल्कि एक दिलचस्प और अजीबो गरीब तगड़ी के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली जगह है। इस दुकान के मुंतजमीन हैं एक शरारती बंदर, एक ज़हीन चूहा और एक हंसती खेलती गुड़िया। तीनों अपनी अलग अलग खूबियों के बाइस गांव में काफ़ी मकबूल हैं। बंदर अपनी मस्ती में हर वक्त आदेर अलिफादेर झूलता रहता है, कभी दरख्तों की शाखों पर तो कभी दुकान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है। चूहा, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर है, पूरी ईमानदारी से हिसाब किताब में मशगूल रहता है, हर मूंगफली और हर सके का हिसाब रखता है। गुड़िया सबसे ज्यादा खुश मिजाज है, जो हर वक्त जूस चखने में मसरूफ रहती है और अपनी मासूम हंसी से दुकान की रौनक दोबाला करती है। एक दिन जब दुकान हसन मामूल अपने पूरे रंग में नजर आ रही थी, अचानक एक बदमिजाज हाथी धड़ धड़ करते हुए अंदर दाखिल हुआ। इसका भारी भरकम जिस्म, बुलंद आवाज और सख्त गिर तासुरात देखकर दुकान में मौजूद तमाम गाहक कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गए। हाथी की बड़ी बड़ी आंखों में एक खास किस्म की संजीदगी थी, जैसे वो किसी मिशन पर आया हो। हाथी ने अपनी भारी आवाज में गरजकर कहा, मुझे सबसे बड़ा केला शेक चाहिए। ये ऐलान होते ही दुकान में हलचल मच गई। बंदर ने फौरन हुआ में झूलते हुए सबसे ज्यादा पके हुए, ताज़ा और मज़ेदार केले तोड़ने शुरू कर दिए। चूहा तेजी से अपनी नन्ही उंगलियों से हिसाब किताब करने लगा कि सबसे बड़ी स्मूथी की कीमत कितनी होगी, जबकि गुड़िया खुशी से तालियां बजाते हुए इंतजार करने लगी कि कब मज़ेदार स्मूथी तैयार हो और वो भी एक घूंट ले सके। ब्लेंडर धड़ धड़ चलने लगा और बंदर और चूहा मिलकर एक देव हैकल स्मूथी बनाने में लग गए। सब कुछ बेहतरीन अंदाज में चल रहा था कि अचानक बंदर की एक मामूली सी गलती ने सब कुछ उलट-पलट कर दिया। बंदर, जो हमेशा अपनी चुस्ती और फुर्ती के लिए मशहूर था, आज थोड़ा ज्यादा ही पुरजोश हो चुका था। जैसे ही वो एक और केला ब्लेंडर में डालने के लिए झुका, इसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। यही नहीं, इसके गिरने से ब्लेंडर का ढक्कन भी खुल गया और पूरे का पूरा केला शेक एक जोरदार धमाके के साथ दुकान की छत, दीवारों और सबसे बढ़कर हाथी के ऊपर गिर गया। चंद लम्हे के लिए दुकान में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर कोई हैरान और परेशान देख रहा था कि अब क्या होगा। हाथी, जो पहले ही बदमिजाज था, क्या वो अब मजीद गुस्से में आ जाएगा? क्या वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुकान को नुकसान पहुंचा देगा? लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगले ही लम्हे हाथी ने एक जोरदार कहकहा लगाया। वो इतने जोर से हंसा कि दुकान के दरों दीवार तक गूंज उठे। ये तो अब तक की सबसे मिजाहिया स्मूथी थी, हाथी ने कहकहों के बीच कहा। ये सुनकर बंदर, चूहा और गुड़िया भी बेइख्तियार हंसने लगे। फिर दुकान में मौजूद तमाम गाहकों ने भी इस मिजाहिया सूरत हाल पर खुलकर कहकहे लगाए। हाथी, जो पहले बदमिजाज लग रहा था, अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो सर से पांव तक केला शेक में नहाया हुआ था, लेकिन इसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। जाते जाते इसने न सिर्फ अपनी स्मूथी के पैसे दिए, बल्कि एक मोटी सी टब भी दे गया। बंदर, चूहा और गुड़िया चमकती आंखों से हाथी को जाता देखते रहे। आज उन्होंने ये सीखा कि बाज़ औकात जो चीजें हमें सबसे ज्यादा परेशान और शर्मिंदा करती हैं, वही सबसे ज्यादा खुशी का बाइस भी बन सकती है। कैमरा जूम आउट करता है जंगल की ये रंगीन बस्ती दिखाते हुए, जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हर मुश्किल को कहकहों, दोस्ती और टीम वर्क से जीता जा सकता है।